यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में हम एक्सरसाइज 5.5 में उन क्वेश्चंस के फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फाइंड किए जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपको पता है हमारा पूरा चैप्टर जो है वो फैक्टराइजेशन का है, तो इस फैक्टराइजेशन में हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। उनमें हमने स्टार्टिंग की जो हमारी ऑनलाइन क्लास थी उसमें टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर करके फैक्टराइजेशन किया था, ठीक है, ग्रुपिंग द टर्म्स करके किया था, उसके बाद हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से किया था। आज हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम एक 10 क्वेश्चंस को करेंगे। डिफरेंट टाइप के मैंने 10 क्वेश्चंस ले लिए बेटा। इन 10 क्वेश्चंस आने पर आप हर प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको आप सोल्व कर सकते हो। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है 25a² माइनस 35a प्लस 12। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होगा बेटा, आपके पास 3 टर्म्स वाला एक ट्राइनोमियल आएगा, ठीक है, और क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक। और हो सकता है अगर क्वाड्रेटिक ना होकर के उससे अधिक पावर वाला हो तो उसमें कॉमन लिया जाएगा, वो हम क्वेश्चंस पे करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो क्वाड्रेटिक होंगे और ट्राइनोमियल में होंगे, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल a है और इसकी पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है और ट्राइनोमियल है 1, 2 और 3। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये जो बीच वाला टर्म होता है मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। अब इसका रूल होता है बेटा, इसको किस प्रकार से स्प्लिट करते हैं। तो आपके पास फर्स्ट टर्म तो ऐसा कैसा रहता है बेटा, माइनस ऐसा कैसा रहेगा। इस 35 को बेटा स्प्लिट करना है और बाकी ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यानी 35 को स्प्लिट करना है तो 2 भागों में हम इसको स्प्लिट करेंगे। उन दोनों नंबर्स के बिटवीन में, उन दोनों पार्ट्स के बिटवीन में प्लस का साइन आएगा। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस हो तो प्लस आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ a² एंड द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो 25 इंटू 12 ये बेटा 300 हो गया, ठीक है। अब आप ऐसे आपके पास में ऐसे 2 नंबर लो जिनको ऐड करने पर 35 आए, ऐड करने पर 35 आए और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पर उनका 300 आए, ठीक है। तो हमारे पास 20 और 15 ये 2 नंबर है बेटा, पता है। 20 और 15 को ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 20 प्लस 15। अब देखिए हमारे पास 25a² माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो 20a माइनस 15a प्लस 12, ठीक है। इस माइनस के इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन से आप 8th क्लास में भी कर चुके हो, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब बेटा आपके पास 3 टर्म्स थे, 4 टर्म हो गए मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर। अब आप कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5a कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास इनसाइड क्या बच जाएगा, 5a माइनस 4। ऐसे हमारे पास इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है, तो 5a माइनस 4 बच जाएगा। ये माइनस कैसे है बेटा, प्लस माइनस माइनस। तो इन का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो साइन होते हैं ये अगर आप मिस्टेक कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। 5a माइनस 4 अगेन कॉमन आ गया और सेकंड में हमारे पास 5a माइनस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके ये फैक्टराइजेशन करते हैं। ये प्रोसेस आपके समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखिए क्या है, स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 2ky² प्लस 6ky माइनस 20k, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। उससे पहले देखिए हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें कुछ तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2k कॉमन है, ठीक है। तो 2k को हम पहले ही क्या करते हैं,
कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट के अंदर इनसाइड द ब्रैकेट क्या रिमेन रहेगा, के स्क्वायर प्लस 3y, नहीं वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 10। ठीक है बेटा, ये हमारे पास रिमेन हुआ। अभी 2 के तो ऐसा कैसा चलता रहेगा और इसके हम फैक्टर करेंगे, वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो फर्स्ट टर्म ऐसा कैसा राइट होगा और ये प्लस का साइन, 3 को स्प्लिट करना है बेटा, तो 3 को स्प्लिट करने के लिए हम जगह छोड़ दिया है माइनस 10, बाकी एज इट इज। अब बेटिए देखिए यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा और यहाँ 3 है। अब यहाँ वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसको इग्नोर कीजिए बेटा, इसका कोई रोल नहीं होगा इसके फैक्टराइजेशन में। ये अपन कॉमन ले चुके हैं तो ये आउटसाइड ही रहेगा। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करने पर 10 इंटू 1, 1 क्या है वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट और 10 क्या है कांस्टेंट टर्म, तो 10 आता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो 3 को क्या करना है, स्प्लिट करना है। अब बेटा यहाँ पर माइनस का साइन है, तो आप ऐसे दो नंबर बताओ जो जिनको माइनस करने पर 3 आए, यानी सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। तो हमारे पास वो दो नंबर आते हैं 5 माइनस 2। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 और 2 इस प्रकार से। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई के इनसाइड मल्टीप्लाई कीजिए 5y माइनस 2y माइनस 10। आगे आपने ऐसे क्वेश्चन 8th में सोल्व किए थे, तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ गया y, तो y प्लस 5 माइनस 2 तो y प्लस 5, 2 के एज इट इज चलेगा। अब इनमें हमारे पास y प्लस 5 फिर कॉमन आ रहा है और y माइनस 2, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगी। मान लो कि ये वॉल्यूम है किसका, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का वॉल्यूम है तो उसकी डायमेंशंस फाइंड कीजिए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये वॉल्यूम है तो इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, ये फैक्टराइजेशन कर लिया है बेटा, ये लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट। अब इनमें से आप किसी को भी लेंथ मान सकते हो, इसको लेंथ मानते हो तो ये ब्रेड्थ हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ये हाइट या ब्रेड्थ। इसको लेंथ मानते हो तो ये ब्रेड्थ हाइट या ब्रेड्थ हाइट। तो वो आपके डिपेंड करता है कि आप किस पॉसिबिलिटीज में जाते हो, L, B और H। अगर 2K को आप L मानते हो तो या तो ये हो जाएगी और ये, या फिर ये यहाँ, ये यहाँ। तो इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। लेंथ हम इसको भी मान सकते हैं, लेकिन होगी यही। इस प्रकार से इसके फैक्टराइजेशन होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन आएंगे। स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये आ रहा है, तो यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास x का कोएफिशिएंट जो मिडिल टर्म है वो है 3√3। तो देखिए कैसे करेंगे, ये प्लस का साइन है, इसको मैंने इस प्रकार से जगह छोड़ दी है प्लस 6। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस। ठीक है, अब बेटा ये रूट में है तो आपको ऐसे 2 नंबर लेने हैं, 2 इरेशनल नंबर। ठीक है, जिनको ऐड करने पर 3√3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, तो आपके पास हो जाएगा बेटा 2√3 और 1√3। ठीक है, 2√3 और √3 कितने हो गए 3√3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 3 हो गया है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो बेटा 3√3 को स्प्लिट करने पर हमारे पास आएगा 2√3 प्लस √3। ठीक है, दोनों कंडीशंस इससे फुलफिल हो रही है तो यही फैक्टराइजेशन होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 2√3 प्लस √3। अब बेटा आप x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस प्लस की भी मल्टीप्लाई कर दो, 2√3x प्लस √3x प्लस 6। अब फैक्टराइज करने के बाद में आपको कॉमन लेने में भी हो सकता है प्रॉब्लम्स हो, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अटेंशन पे करना है। यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है इसलिए इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, x कॉमन आ गया है तो हमारे पास बच गया है x प्लस 2√3।
तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि इन दोनों में कॉमन लेंगे तो वो अंदर क्या बचेगा, यही बचेगा x प्लस 2√3। तो हम यहाँ पर क्या राइट करें कि आ जाए तो √3 कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि हम √6 को क्या राइट कर सकते हैं, इस √6 को हम राइट कर सकते हैं 3√3 इंटू 2√3, नहीं ये √3 इंटू 2√3, ये 6 है। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, √3। तो इन दोनों में आपके पास तो यहाँ पर 6 रहेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या कॉमन लेना है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर जाना कि यहाँ पर हमारे पास x कॉमन आ गया है, इन दोनों में x के अलावा और कोई कॉमन नहीं आएगा, तो x प्लस 2√3 बचा ब्रैकेट में। इधर भी हमारे पास x प्लस 2√3 ही बचेगा, तो हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको एक नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या राइट करो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, तो √3। अब इसको देख लो, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। इस प्रकार से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट मेथड रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये फैक्टर होकर के सामने आ चुके हैं। इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 2√3 एंड x प्लस √3। इस प्रकार से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है। ऐसे ही हम आगे वाले क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। समझ में आया ये, यहाँ पर कॉमन लेने वाला सिस्टम, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अटक जाएंगे। तो पहले ये जो कॉमन लेने के बाद में ये जो शेष बचा था ब्रैकेट में, इसको राइट कर लिया। इसको राइट करने के बाद में यहाँ पर ऐसा नंबर लिखिए कि इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, ठीक है। कैसे पता चला कि √3 आएगा, तो ये आप प्रैक्टिस करोगे तो नॉर्मली आपके पास समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो मैंने इधर सिलेक्ट किया था 10 क्वेश्चन, उनमें से 4th क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए एक्सेस वाला कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 30 है, तो 1 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 30 रहेगा। और यहाँ पर अगर माइनस का साइन है तो इस 3√3 को स्प्लिट करने पर भी हमारे पास इन दोनों के बिटवीन में माइनस साइन आएगा। अब देखिए बेटा 3√3 को स्प्लिट करना है, तो घटाने पर हमारे पास 3√3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 30 आना चाहिए। तो हमारे पास ऐसा क्या होगा कि सब्ट्रैक्ट करने पर 3√3 आए, तो 4√3 में से अगर √3 घटाता हूँ तो 3√3 आ जाता है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने पर ये नहीं आ रहा है, ठीक है। 5√3 में से 2√3 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 30 आ रहा है, ठीक है बेटा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी अगर 30 नहीं आता तो हम आगे बढ़ते हैं। 6√3 माइनस 3√3, 7√3 माइनस 4√3 आना चाहिए हमारा 3√3 और मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, ठीक है। 6√3 माइनस 3√3, 7√3 माइनस 4√3। देखो इसको सोल्व करने पर भी ये आ रहा है, इस पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है, लेकिन इनमें से ये इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है और ये भी नहीं कर पा रहा है, ये भी नहीं कर पा रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आ रहा है, 30 नहीं आ रहा है। 7 4 जा 28 और 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ रहा है, ठीक है। ऐसे हमारे पास 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 आ रहा है। तो ये होगा हमारे पास एक्चुअल इसका फैक्टराइजेशन। तो क्या राइट करेंगे हम, 5√3 माइनस 2√3। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इनमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले चुके हैं हम, तो x प्लस 5√3। अब आपके पास वही प्रॉब्लम ये आएगी इन दोनों में क्या कॉमन लें। तो आप लोग पता है कि कॉमन कोई भी लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यही बचना चाहिए, x प्लस 5√3। अब आप यहाँ पर राइट करो कि क्या राइट करो कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाए। तो दिख रहा है 2√3 कॉमन ले लेंगे तो 2√3 को इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ रहा है। अब हम इसको इजीली राइट कर सकते हैं, x प्लस 5√3 अगेन कॉमन आ गया और x माइनस 2√3, ये हमारे पास आंसर आ चुका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन
जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसमें एक्सेस वाला कोएफिशिएंट 1 के बजाय अलग है और रूट में है, तो वो थोड़ा डिफरेंट मेथड का देखिए। स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 4√3 और कांस्टेंट टर्म कितना है 2√3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 24। ठीक है, तो 24 आते ही और मिडिल टर्म हमारा 5 है, तो देखिए 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये माइनस आएगा। ठीक है, अब बेटा इसके फैक्टर करते हैं। बताइए ऐसे 2 नंबर बताइए कि जिनको घटाने पर, कैसे पता चला घटाने पर या जोड़ने पर, यहाँ माइनस है ना, तो घटाने पर यानी सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए और यहाँ प्लस होता तो ऐड करने पर, तो घटाने पर 5 आए, ऐड मल्टीप्लाई करने पर 24 आए, तो आपके पास ये नंबर है 8 और 3। 6 - 1 क्यों नहीं हुआ, 7 - 2 क्यों नहीं हुआ, 9 - 4 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये नहीं आता है। केवल इसी कंडीशन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, इसमें इन तीनों कंडीशंस में हमारे पास इस कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये इस कंडीशन को पूरा करते हैं, इसलिए हमारा जो एक्चुअल फैक्टर होगा वो 8 - 3 होगा, 8 - 3। अब नेक्स्ट हमारे पास करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 8x - 3x - 2√3। अब देखिए स्टूडेंट्स इनमें क्या कॉमन लेना है। ठीक है, 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लीजिए, 4x कॉमन ले लिया। अब हमारे पास शेष बचेगा √3x + 2। ऐसे ही हमारे पास इधर देखिए अंदर यही बचेगा √3x + 2। अब यहाँ पर क्या राइट करूँ कि इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, तो सीधा सा दिख रहा है √3 लिख दो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो √3 कॉमन आ गया, तो √3x प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2√3 में से √3 कॉमन आ गया तो 2 बचेगा, तो हमारे पास √3x + 2 और ये 4x - √3 ये आंसर हो जाएगा। ऐसे बेटा आपको 6th क्वेश्चन करना है और 7th क्वेश्चन करना है, दोनों क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए स्टूडेंट्स, लुक दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। 5√5 is the coefficient of x square and 30 is our middle terms coefficient and 8√5 is our constant term. तो first of all find the product of coefficient of x square and constant term 5√5 and 8√5. 5 8 is 40 multiply 4, then we get √5 को √5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 आ जाएगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 40 आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 200। अब बेटा यहाँ पर देखिए हमारे पास प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो ऐसे 2 संख्याएं बताइए जिनको ऐड करने पर 30 आता हो 30 और मल्टीप्लाई करने पर 200 आता हो, तो 20 + 10 ये हमारे पास नंबर आएंगे, 20 + 10। इनको ऐड करने पर कितना आता है 30 और इन्हीं को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करके देख लो 200, तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट प्लस 20 + 10 x + 8√5, तो हमारे पास 5√5 x² प्लस x के अंदर मल्टीप्लाई कर लो 20x + 10x + 8√5। अब देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, विदाउट रूट वाला नंबर ले लो 5 और x, तो अंदर बचेगा √5x + 4। ठीक है, अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है नहीं पता मेरे को, आपके पास ये जो कॉमन लेने के बाद में पहले ब्रैकेट में क्या शेष रहा था √5x + 4 शेष रहा, तो हमें इसके बाहर आपको ऐसा नंबर लिखना है कि स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, तो आपके पास √2 सही नहीं √10 आएगा, तो आपके पास यहाँ लिखना पड़ेगा एक तो √5 2√5। ठीक है बेटा 2√5, यहाँ देख लीजिए √5 तो है ही, तो √5 तो आउटसाइड लेना पड़ेगा और 8 की जगह 4 लाना तो 2 भी लेना है, तो 2√5 कॉमन आएगा। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो वीडियो को बार बार सुनना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमारे पास √5x
+4 और 5x + 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसमें 7√2 ये वाला क्वेश्चन मल्टीप्लाई 4√2, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 56। 7 4 28 और √2 × √2 28 × 2 56, और मिडिल टर्म हमारे पास है कितना 10, और इधर माइनस का साइन है। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको माइनस करने पर 10 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 56, तो 14 - 4 हो जाएगा बेटा। ठीक है, 14 और 4 हो जाएगा। तो ये आपको शिवम को करना है। अब हम 8, 9 और 10th क्वेश्चन में चलते हैं, जो तीनों ही सेम मेथड से हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 8 को आपको अटेंटिव होकर के ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कीजिए इसमें आपको क्या चीज नजर आ रही है अलग। देखिए इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो यहाँ पर भी है हुई है, यहाँ पर भी वही, खैर ये तो कांस्टेंट टर्म है ही। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल की जगह x - 2y आया है। कौन आया है? x - 2y बाइनोमियल आ गया है। तो हम क्या करें, इसका होल स्क्वायर ओपन करें, इसके अंदर मल्टीप्लाई करें। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, क्या करना है कि हमारे पास जो ये ब्रैकेट में जो आ रहा है वेरिएबल के प्लेस पर, इस कोएफिशिएंट को छोड़ करके, इस स्क्वायर को छोड़ करके जो आपके पास वेरिएबल के प्लेस पर आ रहा है उसको आपको मान लेना है, एज्यूम करना है। ठीक है, तो लेट्स एज्यूम x - 2y, इसको बेटा आप m मान लीजिए। ठीक है, अब m मानने के बाद में आपके पास नया जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 9m² - 4m - 13, ये नया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया है। इस ब्रैकेट में जो हमारे पास बाइनोमियल था इसको हमने m मान लिया, तो m प्लेस कर दिए। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक और ट्राइनोमियल में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन चुका है। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हुए हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आइए बेटा, m² का कोएफिशिएंट कितना 9, तो 9 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म 13, तो 13 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर 117 आता है, और यहाँ पर हमारे पास 4 है, यहाँ माइनस का साइन है। तो बताइए ऐसे दो नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा हो और घटाने पर ये आ रहा हो। तो आपके पास नंबर आते हैं 13 और 9। ठीक है, इनमें से माइनस करने पर 4 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 9m² - 13 - 9m - 13 इज इक्वल टू 9m² - 13m + 9m हो जाएगा बेटा, ये माइनस प्लस -13। ठीक है, अब इनमें क्या कॉमन आ गया, m कॉमन आ गया, तो 9m - 13, और इनमें क्या कॉमन आ रहा है 1, तो हमारे पास 9m - 13। अब अगेन आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 9m - 13 कॉमन आ गया है, और m + 1 ये आ गया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फैक्टराइजेशन हो चुके हैं। लेकिन अब क्या करना है, आपको m जिसको माना था आपने, m की वैल्यू को वापस इनको लौटाना है। ठीक है बेटा, m को लौटाना है। तो आप क्या करेंगे, m की जगह x - 2y रिप्लेस कर दीजिए। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 9 ब्रैकेट में x - 2y - 13 बिग ब्रैकेट में टाइट करना है, और यहाँ पर हमारे पास x - 2y + 1। अब इसको तो सोल्व करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, इसमें आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 9x - 18y - 13 और x - 2y + 1, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से फैक्टराइजेशन करना है। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। इसमें x + y को हम क्या मान लेंगे, m और कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास a + 1 है और b + 2 है, इसको m मानेंगे, इसको n मानेंगे। देखिए कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 10th है। क्वेश्चन नंबर 9th आपको स्वयं को करना है बेटा। अभी मैंने बता चुका हूँ कि x + y को आपको क्या मानना है, m मान लेना, या p मान लेना, या k मान लेना, आपको जो अच्छा लगे वो मान लेना, और इसकी तरह कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमारे पास ये आ रहा है,
ब्रैकेट में हमारे पास a+1 तो यहाँ है, a+1 है, तो a+1 को तो क्या मान लिया हमने, m। लेट्स एज्यूम a+1 इज इक्वल टू m। सिमिलरली इन सेकंड ब्रैकेट वी फाइंड b+2, देन वी विल एज्यूम b+2 n। नाउ न्यू एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 8m² + 2mn। ठीक है बेटा, ये m और ये n -15n²। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो देखिए इन्हें कोएफिशिएंट क्या क्या है, 8 और 15, तो 8 × 15 कितना हो गया हमारे पास 120, और यहाँ पर हमारे पास 2 है। अब देखिए हमारे पास बेटा ऐसे दो नंबर सोच लो तुरंत कि घटाने पर तो 2 आए, और मल्टीप्लाई करने पर 120 आए। ऐसे दो नंबर कौन से हैं, देखिए लगाइए माइंड। 120 और स्टूडेंट्स डालिए माइंड पर प्रेशर। जी हाँ, 12 और 10। 12 में से 10 माइनस करने पर 2 आ जाएगा, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 120 आ जाएगा। तो ये देखिए 12 - 10, अब इनमें हमारे पास कॉमन क्या आएगा, 4m कॉमन आएगा, तो हमारे अंदर बचेगा 2m + 3n। ऐसे हमारे पास यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, 5m n, तो अंदर बचेगा 5 × 2 = 10, 2m प्लस हो जाएगा, और 5 × 3 = 15, 3n। अगेन हमारे पास 2m + 3n कॉमन आएगा, तो 4m - 5n। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर नहीं मैच होगा आपका, क्योंकि आपको m और n की वापस वैल्यू पुट करनी है। देखिए तो वापस रिप्लेस करने पर हमारे पास हम क्या प्राप्त करेंगे, इधर देख लीजिए 2m, m की जगह हमारे को लिखना है a+1 + 3n, n की जगह b+2। ये तो फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास 4m की वैल्यू a+1 - 5n b+2, ये हो जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 2a+2 गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 3b+6। सिमिलरली इन सेकंड ब्रैकेट वी विल गेट 4a+4 - 5b + -10। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आएगा, 2a + 3b + 8। 6 और 2 मिलकर के कितने हो जाएंगे, 8, और यहाँ पर हमारे पास 4a - 5b, और ये हो जाएगा -6। इस प्रकार से इस क्वेश्चन के फैक्टर होते हैं। अब बेटा आपके पास लेवल 2 में लगभग सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन नहीं होंगे, इसी टाइप के। तो आप लोग स्वयं प्रैक्टिस करोगे, इनको भी करोगे। ये 10 क्वेश्चन है ना, इनको भी करोगे। एग्जाम्पल्स में से मैंने सिलेक्ट किए हैं, इनको भी आपको करना है, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करने हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन बच गया है, उस पर आते हैं। स्टूडेंट्स जो हमारे पास 5.1 में लास्ट टाइप का जो फैक्टराइजेशन आता है वो आता है फैक्टराइजेशन डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, यानी डिफरेंस हो, माइनस का साइन हो और 2 स्क्वायर हो आपके पास में। ठीक है, तो इस टाइप के जो फैक्टराइजेशन आते हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। 12 क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। 2 स्क्वायर आप ले लीजिए, a स्क्वायर और b स्क्वायर, डिफरेंस का मतलब माइनस, तो आपके पास ये आइडेंटिटी यूज होगी बेटा। इस आइडेंटिटी को आपको लर्न करना है। क्वेश्चन इस फॉर्म में बनाना है, या तो बना हुआ आएगा, अगर नहीं बना हुआ था इस फॉर्म में बनाएंगे, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रहे इस बात का। a और b दो कोई नंबर है, कोई भी टर्म हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उनके स्क्वायर होंगे, माइनस का साइन होगा,
तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आइडेंटिटी आपको लर्न रखनी है। तो देखिए हमारे पास पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन है x की पावर 8 माइनस y की पावर 8। ऐसा क्वेश्चन अपन 8th क्लास में भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन x की पावर 8 माइनस y की पावर 8। स्टूडेंट्स इसको हम स्क्वायर बनाएंगे, तो ये लो, ये स्क्वायर बना चुका हूँ मैं, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर डिफरेंस आ चुका है। अब आप बताइए यहाँ पर क्या राइट करूँ कि ये आ जाए, तो x की पावर 4 और यहाँ y की पावर 4, इसका हो जाएगा x की पावर 4 y की पावर 4 और x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। ठीक है, ये a है ये b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसको फिर से स्क्वायर बना सकते हैं हम, x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस वाले पार्ट में फिर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी और ये हमारे पास एज इट इज चलता रहेगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है, तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपको करना है। जहाँ पर भी स्क्वायर दिखे 2 और डिफरेंस दिखे, तुरंत a प्लस बी ए माइनस वाली आइडेंटिटी लगा करके उसके फैक्टराइज कर देने हैं आपको। ये इसके फैक्टर हो गए बेटा। ठीक है, और इस पूरे क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें भी हमारे पास माइनस का साइन है और स्क्वायर बनाने हैं। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ले लीजिए। कॉमन a4 x की पावर 4 कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा a की पावर 8 माइनस x की पावर 8। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे, अभी जैसे मैंने इसके बताए थे, ये हमारा साथ साथ चलता रहेगा। तो आप करते रहना, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये तो ऐसा कैसा रहेगा, और ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस x की पावर 4, फिर a की पावर 2 प्लस x की पावर 2, a प्लस x और a माइनस x। ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये तो साथ साथ चलता रहेगा। और इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, जैसे इसका किया था। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये 2 स्क्वायर नजर आ रहे हैं, माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज करेंगे फैक्टराइजेशन का। तो फिलहाल हमारे को इसको स्क्वायर बनाना है। तो ये 4a स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर है, तो 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब इसको a मान लो, इसको b मान लो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 3b, 2a माइनस 3b। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर बच जाएगा क्या, माइनस कॉमन ले 2a प्लस 3b, ये एज इट इज। अब देखिए बेटा इसमें से क्या कॉमन आ गया, 2a प्लस 3b कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 2a माइनस 3b माइनस 1। ये 1 बचेगा नहीं, यहाँ पर ये आउटसाइड ले लिया मैंने बाहर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, ये वाली x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इनमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। माइनस कॉमन लेते हैं बेटा, प्लस वाला माइनस में मतलब माइनस वाला प्लस में। अब देखिए ये बन गया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको a मानना है, इसको b मानना है, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a x प्लस वाई प्लस b a माइनस बी और x प्लस वाई माइनस a माइनस बी। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे, x प्लस वाई प्लस a माइनस बी और इसका हो जाएगा x प्लस वाई माइनस a प्लस बी। ये आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आपको नॉलेज हो गया होगा कि किस प्रकार से ये फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन किए जाते हैं। इन तीनों का ग्रुप बनेगा और इनमें माइनस लेने के बाद में ग्रुप बनेगा, फिर वो ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। देखिए इन तीनों को साथ लेकर के हमने ये होल स्क्वायर बना दिया,
और इन तीनों को साथ में लेकर के माइनस कॉमन लेने के बाद में माइनस कॉमन लेना सीख जाइए। इन तीनों में से माइनस कॉमन के लेते ही क्या होगा, जो माइनस वाला प्लस का बन जाएगा, प्लस वाला माइनस का बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस का था, प्लस का बन गया, ये प्लस का था, माइनस का बन गया, ये माइनस का था, ये प्लस का बन गया है। तो ये होल स्क्वायर बन गया, आइडेंटिटीज है। अब हमारे पास इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, और इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th। स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नंबर 5th है, देखिए थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है डिफिकल्ट हो, लेकिन इसके ध्यान देना, माइनर मिस्टेक्स लगभग हो ही जाती है सभी स्टूडेंट्स से। 3 माइनस 12 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इनमें सबसे पहले आप देखिए स्क्वायर बनाना है, तो इसका स्क्वायर तो बना हुआ है, 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 3 नहीं होता, तो कॉमन ले लीजिए, 12 और 3 में से 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 4 और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बताइए 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का होता है, तो 1 का स्क्वायर राइट कर देंगे इसको, और यहाँ पर ये 4 किसका होता है, 2 का, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बेटा ये पूरा पार्ट, ये x को अक्स मान लो, इसको y मान लो, तो अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन रही है आइडेंटिटी, अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अक्स प्लस वाई, अक्स माइनस वाई। तो हम इसको सोल्व करेंगे, ये 3 बेटा आपका साथ साथ चलेगा, अक्स की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 2a माइनस बी, ठीक है, और 1 माइनस 2a माइनस बी, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 प्लस 2a माइनस 2b, 1 माइनस 2a प्लस 2b, ये हमारे इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5th है। क्वेश्चन नंबर 6th में चलते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6th है, इसमें हमारे पास में देखिए x ब्रैकेट x प्लस जेड है, माइनस वाई प्लस जेड है। स्क्वायर का इन बन नहीं रहा है, इसलिए इनके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अंदर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में x स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड आ चुका है। अब आपको यहाँ पर ग्रुप्स को अरेंज करना है, इसको साथ ले लीजिए, तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इन दोनों को x जेड प्लस वाई जेड, इन दोनों का फैक्टर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का x प्लस वाई, x माइनस वाई, और इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, z, तो x प्लस वाई कॉमन रह जाएगा। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ गया, x प्लस वाई कॉमन आ गया, तो अंदर बच जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले अंदर मल्टीप्लाई करनी है, और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। बेटा ऐसा कैसा क्वेश्चन है ये देखिए, नहीं ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ से हमने क्या किया था वो यहाँ करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस, तो ए प्लस बी बच जाएगा। अब देखिए इसमें से फिर क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा ए माइनस बी माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 6th और 7th क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 25 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 और 9th, ये हमारे पास 5x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर 1 है, इसको लेते हैं तो माइनस 2 5x और 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6y का होल स्क्वायर। तो बेटा देखिए यहाँ से यहाँ तक आइडेंटिटी बन चुकी है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये 6y का होल स्क्वायर, ऐसा कैसा। अभी इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, 5x माइनस 1 प्लस 6y, एंड 5x माइनस 1 माइनस 6y, इस प्रकार से इसके फैक्टर हो जाएंगे। इधर आइए बेटा, इसमें हमारे को पहले ब्रैकेट रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का होता है, और इनमें क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लो, तो 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो देखिए बेटा, इसको फिलहाल ऐसे रखेंगे, ये आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अक्स माननी है, इसको वाई माननी है, तो अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अक्स प्लस वाई, अक्स माइनस वाई, तो हमारे पास 1 प्लस ए प्लस बी और 1 माइनस ए माइनस बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट का यूज हो रहा है। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 10th 11th और 12th सेम मेथड के हैं। देखिए स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 10th है, ये थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट टाइप का है। इसमें पिछली ऑनलाइन क्लास में परफेक्ट स्क्वायर बना करके फैक्टराइजेशन करना सिखाया था, तो वो वाला एप्लीकेशन भी यूज होगा और ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स वाला एप्लीकेशन भी यूज होगा। सबसे पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो अक्स 4 को अक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐड कर लेंगे और ये हमारे पास 2 ब्रैकेट अक्स स्क्वायर और 1। अब इस कंडीशन में और 1 का स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए, इसको सोल्व करने पर ये आ रहा है, इसको सोल्व करने पर ये आ रहा है, लेकिन इसको सोल्व करने पर ये नहीं आ रहा, 2 अक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसमें से क्या कर देंगे, अक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है बीच वाला, इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आता है। इन दोनों को सोल्व करने पर ये आना चाहिए। अब हमारे पास ये अक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन चुका है और ये अक्स स्क्वायर। अब इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसको आप इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 11 में। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इस फर्स्ट टर्म को मैं परफेक्ट होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर चुका हूँ, ऐसे 9 को भी कन्वर्ट कर लिया है। अब आपको पता है ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर, मिडिल में जो हमारे पास 2ab आता है, तो 2a हम इसको मानेंगे और b इसको मानेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, कितना आ रहा है 6 अक्स स्क्वायर, जबकि है कितना हमारे पास 5 अक्स स्क्वायर, तो हमारे पास 6 अक्स स्क्वायर में से अक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वही है अक्स स्क्वायर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। तो हमारे पास ये आ जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर। अब ये a है, ये b है, तो अक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस अक्स और अक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस अक्स, इस प्रकार से हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म को हम थर्ड प्लेस पर राइट करेंगे, तो अक्स स्क्वायर प्लस अक्स प्लस 3 एंड अक्स स्क्वायर माइनस अक्स प्लस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और लास्ट जो फाइनल क्वेश्चन है अक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए कि स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म को हम कन्वर्ट कर रहे हैं होल स्क्वायर में, तो ये अक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 जो 2 का होल स्क्वायर। अब बीच में हमारे पास 2ab चाहिए, तो अक्स स्क्वायर और ये 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 4 अक्स स्क्वायर, जबकि यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो 4 अक्स स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये आइडेंटिटी बन चुकी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो अक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब ये a है, ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो हमारे पास ये आ जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। इसको अरेंज करेंगे, अक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये आंसर होता है। इस प्रकार से एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। सभी क्वेश्चंस को वीडियो को देखना है, एग्जाम्पल सोल्व करने हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। थैंक यू।